रामचरितमानस में लिखा है, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहहित होई। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। नमस्कार मित्रों, आज का प्रेरक प्रसंग है गंगा घाट। मित्रों, अधेड़ उम्र की गंगा रामपुर गांव में रहती हुई खेतों में काम करती थी। अकेली, तन्हा, निराधार। उसकी छोटी सी कुटिया में थोड़े से बर्तन और कपड़ों के अलावा कुछ न था। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर 4 रोटी और तरकारी बना लेती, पोटली में बांध चल पड़ती काम के लिए। शाम को थकी हारी आती और कुछ खाया न खाया खटिया पर पड़ जाती। कभी झोपड़ी को ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस यही थी जिंदगी। कभी कभी मन दुख से भर जाता, उदासी छा जाती कि यह कैसी जिंदगी है उसकी। एक दिन शाम को जब वह काम से लौटी और चूल्हा जलाने की तैयारी कर ही रही थी कि देखा कुटिया के बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा है। वह कुछ कहे उससे पूर्व ही गंगा ने कहा, देखो मेरे यहाँ अभी चावल पके भी नहीं हैं, ना और ही कुछ देने को है। तुम अभी तो जाओ, किसी और दिन आना। भिखारी ने कहा, बेटी मुझे तुम्हारे चावल नहीं चाहिए, मुझे तो केवल 1 बाल्टी गुनगुना पानी चाहिए। मेरे शरीर में खुजली है। डॉक्टर ने कहा है कि गर्म पानी से नहाते रहने से खुजली होना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। मैं बूढ़ा हूँ, नीचे से पानी लाने की ताकत नहीं है। मुझे लगा तुम मेरी बेटी जैसी हो, यह सोचकर तुम्हारे पास आ गया। गंगा ने कहा, यह सब तो ठीक है, किंतु तुम्हें पता है कि मुझे पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है? नीचे आधा किलोमीटर दूर से बाल्टी उठाकर पहाड़ी पर लाना पड़ता है। फिर शाम हो रही है और मैं बहुत थकी हूँ, मैं यह सब नहीं कर सकती। भिखारी यह कहते हुए कि तुम न देना चाहो तो कोई बात नहीं, वह मुड़ गया। उसको जाते देख रही थी गंगा। सोचने लगी, आज तक मुझे स्नेह से बेटी कहकर किसी ने नहीं पुकारा। फिर 1 बाल्टी पानी ही तो मांगा था और मेरा चूल्हा तो जल ही रहा है। एक पल ऐसा सोचते ही उसने बाबा को आवाज़ दी और पानी गर्म करके 1 बाल्टी में भर उसे दे दिया। भिखारी ने बाल्टी एक ओर ले जाकर मल मल कर नहा लिया और गंगा को आशीर्वाद देकर चला गया। दूसरे दिन शाम को मजदूरी से लौटी तो देखा वह बूढ़ा वहीं कुटिया के पास वाली शिला पर बैठा था। मन में विचार आया, ये भिखारी ऐसे ही होते हैं, चिपकू। पास आई तो बोली, आप फिर आ गए? उसने कहा, बेटी कल मैं नहा कर गया तो बहुत अच्छी नींद आई, यदि आज भी पानी दे दो तो नहा लूँ। गंगा चिढ़कर बोली, मैं तो उतना ही पानी लाई हूँ जितना मुझे चाहिए, अभी रात में कहाँ जाऊँगी ठेठ नीचे। लो फिर भी आज दे देती हूँ। अतः पानी गर्म किया। भिखारी बाल्टी ले गया, नहाया, आशीष देते हुए चला गया। गंगा कुढ़ते हुए भी न जाने क्यों अंदर से खुशी महसूस कर रही थी। तीसरे दिन सुबह अपने लिए पानी लेने गई तो 1 बाल्टी पानी ज़्यादा लेकर आ गई। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि वे बाबा अवश्य आएंगे। शाम को वह आ भी गया। गंगा ने चुपचाप पानी गर्म करके दे दिया। नहाकर उसने कहा, बेटी इस पानी से नहाकर आधी बीमारी मिट गई। डॉक्टर ने कहा है 8 दिन नहा लूँगा तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा। न चाहते हुए भी यह क्रम चलता रहा। 8 दिन पूरे हो गए। गंगा निश्चिंत बैठी थी कि देखा वह भिखारी तो एक और साथी को साथ लेकर आ रहा है। वह सहम सी गई, आंखें प्रश्न चिन्ह बन गईं। भिखारी ने बताया कि उसके साथ आने वाले इस बूढ़े को भी वैसी ही तकलीफ है। अतः यदि तुम थोड़ी दया करके मात्र 1 बाल्टी पानी भी दे दो तो दोनों उससे नहा लेंगे। गंगा गुस्से से बोली, यहाँ क्या घाट है
जो आप औरों को भी लेकर आ गए। मैं यह सब नहीं कर सकती। बाबा गिड़गिड़ाया। बेटी, मैं तुम्हारे लिए जंगल से लकड़ियाँ आदि ला दूंगा, बस मैं पानी नहीं ला सकता। यदि तुम यह उपकार कर दो तो तुम्हारा भला होगा। गंगा का दिल पिघल गया। उसने चूल्हा जलाकर 1.5 बाल्टी पानी गर्म करके दे दिया। दोनों ने एक एक बूंद का उपयोग करते हुए मल मल कर नहा लिया और दोनों प्रसन्न होकर लौट गए। 8 दिन यह क्रम चला। 8 दिन के बाद देखा तो 3 व्यक्ति आ गए। गंगा ने कुछ भी टिप्पणी न करते हुए तीनों के लिए पानी दे दिया। दूसरे दिन जब वह खेत पहुंची तो उसको चिंतित देख सखी जमुना ने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों चिंतित हो? अब की बार तो फसल भी अच्छी हुई है, हमारे लिए पूरा काम है और रेट भी ठीक ही दिया जा रहा है। बताओ तुम्हें क्या चिंता सता रही है? गंगा ने सारा वृतांत कह सुनाया। पूछा, अब तू ही बता, मैं 3 व्यक्तियों के लिए पानी भर भर कर कैसे ले जाऊं? जमुना ने उत्तर में कहा, अरे मैं किस काम आऊंगी? मेरे बेटे के पास साइकिल है, वह तुम्हारे लिए 2 केन ज़्यादा भर कर ले आएगा और यूं पानी की तो अतिरिक्त व्यवस्था हो जाएगी। गंगा चुपचाप रोज पानी गर्म करती और उन मरीजों को दे देती। अब तो बात फैलने लगी कि गंगा के यहाँ गर्म पानी से नहाने से बीमारी ठीक होती है। सो अनेकों मरीज आने लग गए। पड़ोसियों को लगता कि हम कुछ नहीं तो अतिरिक्त पानी लाकर गंगा की मदद कर सकते हैं। बस कोई पानी ला देता, कोई ईंधन। गंगा को अब थकान भी नहीं होती, न आलस्य आता। वह प्रसन्न मन से यह सब करती रही। यह एहसास कि उसे जीवन का उद्देश्य मिल गया है, जो उसे संसार के लिए उपयोगी बना रहा है, उसको आनंदित कर देता था। झुंड के झुंड लोग आते, वहाँ नहाते और गंगा को आशीर्वाद देते हुए चले जाते। मीडिया आ पहुँची, उसे पुरस्कार हेतु आवेदन करने की सलाह दी। गंगा ने कहा, मैं संतोष और आनंद पाने हेतु यह कार्य करती हूँ, पुरस्कार के लिए नहीं। एक दिन एक धनाढ़ महिला आई। गंगा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोली कि वह उसे नहाने के 100 साबुन और 100 तौलिया दे सकती है, ताकि नहाने वालों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके। गंगा ने कहा, बहन जी, यह कुटिया सबके काम आती है, इस पर कभी ताला नहीं लगता। साबुन और तौलिया की हिफाजत के लिए ताला लगाना पड़ेगा। अनेक प्रकार की बातें भी खड़ी होंगी। हाँ, आप अपने हाथ से नहाते समय ये वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराएं तो उचित होगा। गंगा की कुटिया अब कुटिया नहीं रही, वह तो गंगा घाट बन गया था। वह साधारण सी गंगा उस महान गंगा के समान बन गई थी, जो स्वर्ग से आकर शिव जी की जटा में रमती हुई धरती पर उतरी थी, कि जिसमें डुबकी लगा लेने से जन्म जन्म के पाप एवं भव रोग मिट जाएं, जिसकी एक घूंट अंत समय में कंठ में आ जाए तो जीव भव बंधन से छूट जाए। गंगा की भांति हम सबके जीवन में कोई अवसर हमें पुकारता है, हमारे जीवन को उपयोगी बनाने का अवसर लेकर आता है। आवश्यकता है उस पावन क्षण को लपक लेने की, जो धीरे धीरे जीवन लक्ष्य में परिवर्तित हो परम आनंद का प्रदाता बन जाता है। बस चौकन्ने रहें। परहित बस जिन्ह के मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।